क्या लग रहा है इस बार हजारीबाग सदर में क्या चल रहा है? बीजेपी जीतेगी। हाँ, काहे एकदम आप एक मिनट भी नहीं लगा है। एकदम कंफर्म है वही जीतेगी। बालू 2,000 रुपये में गिरता है, जो अभी 4,045 में बालू गिर रहा है, पब्लिक का 2,000 रुपये में गिरता है। खाली पुलिस पैसा नहीं ले तो जीत तो जाते हैं लेकिन गरीबों का समस्या नहीं हल करते हैं। इसे प्रदीप प्रसाद जी का अच्छा माहौल है, वो अच्छे कार्यकर्ता हैं और जीतने की चांस है। क्योंकि पीछे जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी अच्छा वोट लाए थे, इसलिए बीजेपी उनको चुना है। बालू के चलते काम बंद है, यहाँ कोई चीज का रोजगार नहीं है, जिसमें गरीब मर रहा है। झारखंड का खाली कोयला खोद के ले जा रहा है। इलेक्शन के टाइम है, इसलिए थोड़ा सा बिजली पे ध्यान दिया जा रहा है। मार्केट में अगर पैसा रनिंग नहीं होगा तो गरीब खाएगा कहाँ से? क्या 3 बच्चे हैं सर, वो 400 रुपया कमा के आएगा तो अपने बाल बच्चों को खिलाएगा कि पढ़ाएगा कि लिखाएगा कि शादी ब्याह करेगा, क्या करेगा बताइए। हम लोग जो कमा खा रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे, हम लोग के कोई भलाई नहीं होगा। वोट लेवे घरी हाथ जोड़ के आ जाते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद नींद लेके सो जाते हैं। नमस्कार, जोहार, आदाब। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है और इस वक्त हम हजारीबाग सदर विधानसभा के पेलावल में मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि हजारीबाग सदर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर मनीष जायसवाल जो हैं भारतीय जनता पार्टी के ही 2 बार से लगातार जीतते आ रहे थे। 2024 में वो लोकसभा का चुनाव जीत गए, सांसद हैं अब। तो प्रदीप प्रसाद मैदान में है, उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के मुन्ना सिंह से है। वहीं जेएलकेएम ने भी उदय मेहता के रूप में अपना प्रत्याशी उतारा है। कई लोग ये मानते हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। हालांकि सियासी जानकारों का ये कहना है कि मुख्य मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है और इन्हीं दोनों के बीच तय होगा कि कौन यहाँ से जीतकर विधायक बनने जा रहा है। झारखंड में जो है चुनाव को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कम वक्त मिला, इसीलिए माहौल ठीक से बन नहीं पाया है। लेकिन ये समझेंगे कि पेलावल में माहौल कैसा है, हजारीबाग सदर में माहौल कैसा है, लोग किन आधारों पर मतदान करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं हजारीबाग में और किस तरह से चुनाव जो है यहाँ पर लड़ा जाएगा। क्या नाम हुआ चाचा? उधर उधर इशारा नहीं कीजिए, आप ही के पास है। क्या नाम हुआ बताइए? एमडी ताबिर हुसैन। ताबिर जी, क्या करते हैं काम आप? अरे हाँ? यहीं पर काम करते हैं। अच्छा, मतलब काम क्या करते हैं? आदमी है, लेबर है, लेबर है। क्या लग रहा है इस बार हजारीबाग सदर में क्या चल रहा है? बीजेपी जीतेगी। हाँ, काहे एकदम आप एक मिनट भी नहीं लगा है। एकदम कंफर्म है वही जीतेगी, बाकी सब बेकार है। कारण क्या है? यहाँ पर लगातार 14 भी 19, लेकिन वही जीतेगी। तो इंडियन कायल जबरदस्ती हाईलाइट किए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, इलाके में समस्या क्या क्या है लोगों की? समस्या जितना है उसको कोई नहीं सीधा कर पाएगा, सब अपने अपने सीधा करेगा। अच्छा, मतलब मुद्दों पे बात नहीं हो पाती। अच्छा, मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाती है। अरे सब एक दूसरे को बोल रहे हैं एकदम। अच्छा बताइए, अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शमसुद्दीन हुआ। क्या करते हैं शमसुद्दीन जी? हाँ, मीठा बालू काम करते हैं। ईटा बालू का बड़ा समस्या, मतलब चुनाव का मुद्दा हो गया है बालू इस बार। चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये सरकारें भ्रष्ट है, सीधा सी बात है। सारा पुलिस पैसा ले रहा है, जितना पैसा लग रहा है पुलिस पर, पब्लिक पर पैसा लग रहा है। एक गाड़ी लाने में 20-2500 रुपये खर्चा हो रहा है, पुलिस खर्चा। अच्छा, हाँ, तो 20 से कितना खर्चा हो जा रहा है एक गाड़ी का? एक गाड़ी पर कम से कम 2,000 रुपया। ये क्या, कहाँ कौन ले रहा है? थाना? सब थाना। इससे तो बड़ी दिक्कत हो जाती होगी। अब वो आवाज पर जुड़ रहा है पैसा, सारा पैसा पब्लिक पर जुड़ता है। अब पब्लिक कुछ बोलता नहीं है, पब्लिक बोल नहीं रही। हाँ, तो अभी बालू 2,000 रुपये में गिरता है, जो अभी 4,045 में बालू गिर रहा है, पब्लिक का 2,000 रुपये में गिरता है। खाली पुलिस पैसा नहीं ले तो चालान नहीं कट रहा। 700 चालान कटेगा, 700 चालान कटेगा, कोई पुलिस पैसा नहीं लेगा। फिर क्या समस्या है? क्योंकि बालू घाटों का आवंटन को लेके उनकी क्या नहीं, जो घाट में जो हुआ है रसीद नहीं कट रहा है, चालान। अच्छा, इसीलिए मनमाना दम पे चल। हाँ, पुलिस जिस एरिया से थाना पास कीजिए वहाँ पैसा दीजिए, पास कीजिए। नहीं दीजिएगा तो गाड़ी अंदर कर देगा। उस चक्कर में महंगा हो जाएगा। हाँ, महंगा हो रहा है। गाड़ी वाला क्या करेगा? पैसा देकर चलना है, उसी का खाना जीना खाना है, क्या करेगा गाड़ी वाला? सब पब्लिक पर जुट रहा है पैसा, पब्लिक पर थोपा जा रहा है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, हजारीबाग में जो है प्रदीप प्रसाद हैं भारतीय जनता पार्टी से, मुन्ना सिंह हैं, हाँ। किनका पलड़ा भारी लग रहा है? भारी अभी किसी बोल नहीं सकता। जीतेगा कौन? बीजेपी जीतेगा, कौन जीतेगा यहाँ?
यहाँ सीट क्या कारण यहाँ जिससे पूछते हैं 1 मिनट गंवाए बिना वो बोलता है कि वो यहाँ हजारीबाग का सीट उसी का है। अच्छा यहाँ दिमाग में पब्लिक को भर गया है, कमल को देना है वोट, उससे आगे कुछ नहीं है। क्या हो रहा है देश में, भ्रष्ट हो रहा है क्या, उससे कोई मतलब नहीं पब्लिक को, सिर्फ कमल देखता है और कुछ नहीं। हजारीबाग में आम लोगों को क्या लगता है, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, समस्याएं मुद्दे तो बहुत होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर भी आप कुछ अभी बता मान ले नॉन ट्री लग गया, नॉन ट्री लगने की जगह है ये, फिलहाल तक नॉन ट्री, छड़वा तक लग गया नॉन ट्री लगने की जगह है। हम लोग का गाड़ी खड़ा हो गया है, सब पूरा दिन भर खड़ा रहे। पूरे खड़ा है, 8 से 8 हो गया है नॉन ट्री। ये मनीष जायसवाल बस कहाँ कुछ किया, 8 बार कम से कम हम लोग गए, 8 बार उसके पास, कोई मसला नहीं दूर हुआ। तो परेशानी है ना ये, परेशानियां हैं, है ना। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद शफीक, क्या काम करते हैं शफीक जी? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री का काम करते हैं। कितना मिलता है एक दिन का मजदूरी? 600 मजदूर मिलता है। कितना 600 मजदूर मिलता है। हो जाता है उससे? तो हो या नहीं आता, एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, वो तो नहीं आता, नहीं एडजस्ट करना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई महंगाई हो गया, बाल बच्चा कितने बच्चे हैं आपके? यार 4 हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं। सब पढ़ाई कर रहा है, सब प्राइवेट में है। महंगा पड़ता है। महंगा तो पड़ता है, कभी कर्जा हो जाता है, एकदम तो हो नहीं पाता है, कभी कर्जा हो जाता है। चुनाव होना है, 13 तारीख को वोटिंग भी है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? महंगा मिलेगा, जो सही होगा उसी को वोट दिया जाएगा, जो सही सुरक्षित करेगा, देश को अच्छा चला सकेगा, उसी को वोट दिया जाएगा। क्या लग रहा है, कौन सही सुरक्षित कर रहा है? देखिए उसमें बाद में पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। अभी तो कैसे बता दें कि कांग्रेस कर रहा है कि मोदी कर रहा है, जो अच्छा सुरक्षित करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। एक बात बताइए चाचा, हजारीबाग में आम लोग क्या क्या देख पाते हैं, आप लोग क्या समस्याएं देख पाते कोई बुराई भी हो रहा है, कभी कभी अच्छाई भी हो जाता है, लेकिन सोचते हैं तो बुराई हो रहा है कि इतना महंगाई हो रहा है। आ रहे हैं? हाँ आइए आइए, बिल्कुल सुनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूफी मोहम्मद हाशिम निजामी हुआ। अच्छा। हजारीबाग में सबसे पहला कमी ये है हाँ। कि गरीबों को जो लूटा जा रहा है, यानी गरीबों को इस तरीके से लूटा जा रहा है। हर एक लोग कहता है कि हमें वोट देना, हमें वोट देना, हम वोट लेकर के जीत जाते हैं, जीत तो जाते हैं, लेकिन गरीबों का समस्या नहीं हल करते हैं। जैसे कि जब मतलब सितंबर पड़ता है, बालू बंद हो जाता है, पूरी बरसात जो हालात में गुजरता है गरीब से पूछा जाए। और अब तक के ऐसा यानी नौबत हो गया है कि कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे ये इसका पूस पड़ गया है, तो कभी दिवाली पड़ जाता है, तो कभी छठ पूजा हो जाता है, इस तरीके से लोग बैठ ही जाता है। लेकिन कहने का मतलब जब मार्केट में अगर पैसा रनिंग नहीं होगा तो गरीब खाएगा कहाँ से? सिर्फ वोट लेकर के जीत लेने से हो जाता है, यही एक कमी है और कोई कमी नहीं। क्या ये एक राजनीतिक दल से शिकायत या तमाम राजनीतिक दलों से शिकायत? चाहे कोई भी राजनीतिक रहे, कोई भी मुख्यमंत्री रहे या कोई भी प्रधानमंत्री रहे, हमको उससे कोई शिकायत नहीं। शिकायत ये भी है कि जो भी इलेक्शन में उठ गया, जीत गया, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आज जो गरीबों के साथ में जो परेशानी हुआ, ये परेशानी का सोल्व किया जाए। परेशानी जो है गरीबों का दूर किया जाना चाहिए, है ना। क्या नाम हुआ चाचा? अरे दूसरे सबसे बात करेंगे, लेकिन आपसे भी बात करें। अच्छा नाम बताइए, नाम बताइए ना। मोहम्मद सलीम। सलीम जी। सलीम। क्या सलीम, क्या काम करते हैं आप? हम टेंट का काम करते टेंट का काम करते हैं। तो अभी सीजन में ठीक चल रहा है? हैं। अभी तो सीजन नहीं है, बैठे बैठे हैं। बैठे बैठे। कब रहता है सीजन? सीजन रहता है मार्च अप्रैल मई में चलता मेरा शादी विवाह वाला? शादी विवाह वाला। तो ठीक ठाक चल रहा है कि उस व्यवसाय का हम समझना चाहते हैं, क्या परेशानियां रहती हैं? परेशानी क्या है सर, ऐसा है ना कि सरकार आदमी चुनता है, बनाता है इसलिए कि कल जा करके हमारा आपका जो दुख है वो समझने के लिए, गरीबी को देखने के लिए कि यहाँ तो गरीब को हटाओ, गरीब को दूर मत करो। हाँ, इतना महंगाई बढ़ गया है कि मान लिया इसका 3 बच्चे हैं सर, वो 400 रुपया कमा के आएगा तो अपने बाल बच्चे को खिलाएगा कि पढ़ाएगा कि लिखाएगा कि शादी ब्याह करेगा, क्या करेगा बताइए। इसी दिन के लिए जिताता है सरकार को कि गरीब आदमी को कम से कम कुछ राहत मिलेगा, कि राहत नहीं मिलेगा, बिल्कुल परेशानी मिलेगा। यही तो है राहत गरीबों के लिए। यहाँ हजारीबाग में आम लोग किस किस तरह की समस्याओं से जूझते हैं, जिसपे चाहते हैं कि काम होना चाहिए? बिजली, सड़क, पानी की क्या स्थिति है? बिजली का जहाँ तक बात है तो बिजली बिल
मुख्यमंत्री अबर हेमंत सोरेन माफ किया है। इससे पहले जो सरकार था वो तो कुछ किया नहीं, लेकिन ये जब बना तो बिजली बिल माफ किया, समझे न। किसानों बोला को बड़ी लेट माफ। नहीं, किसानों की भी लोन माफ किया, लेकिन रघुवर दास रहा तो वो क्या किया? वो तो कुछ भी नहीं किया। ये तो बहुत कुछ अच्छा किया, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा दोबारा मुख्यमंत्री यही बने। अच्छा, मैया सम्मान से क्या लाभ हुआ, फायदा हुआ? हाँ हुआ, बहुत आदमी को मिला है। हम भी जांच पड़ताल किए कि आप लोग को मिला कि नहीं मिला, लेकिन एक आदमी बोला कि हम लोग को मिला 3-3 बार। अच्छा, 3-3 बार। हाँ, आदमी यही ना सुविधा चाहता है सर, और क्या सुविधा चाहता है? बालू के खिलाफ बोल दिए हमारा। हाँ बताए। हाँ क्या बता रहे हैं? पूरा बालू के चलते काम बंद है, यहाँ कोई चीज का रोजगार नहीं है, जिसमें गरीब मर रहा है हालात के वजह से। यहाँ एक भी कोई भी फैक्ट्री वैसा नहीं बना हुआ है जिससे आदमी मजदूर काम कर सके। और बालू जो बंद किया है, ये 4 दिन काम करता आदमी और हफ्ता दिन बैठता है, जिसके कारण में बहुत नुकसान हो रहा है। खाने भी न तरस रहा है यहाँ झारखंड का आदमी, ऐसा हो गया लेबर का हाल। बालू के विषय काम चालू होना चाहिए। बालू बंद हुआ तो घर वर भी बनना बंद हुआ, और वो मिस्त्री लोग बेरोजगार है, कोई तो रोजगार नहीं वैसा, किससे करेगा? सबका दुकानदारी सबका चौपट हो गया है एक बालू का काम की वजह से। अच्छा, जब चुनाव में आते हैं लोग और अपना अपना प्रचार करते हैं, आप लोग देख पाते हैं कि जो नेता हैं वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जो बात आप बता रहे हैं वो अपने नेता तो बहुत बड़ा बड़ा बात बोल के जाता है, काम तो कुछ नहीं करता है। काम करेगा तब न। यहाँ पे वो फैक्ट्री मांगता है, इतना बेरोजगार आदमी है कि कहना नहीं है। कोलवरी एरिया तो ऐसा ही है, उन्हीं लोग खा रहा है, उन्हीं लोग कर रहा है। 100 साल से ज्यादा हो गया, झारखंड का खाली कोयला खोद के ले जा रहा है। यहाँ झारखंड का आदमी को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, खाली गरीबी देता है। चावल 5 किलो 4 किलो 3 किलो खाओ और उसी में जियो और उसी में मरो। आदमी रोजगार चाह रहा है ना। हाँ, आदमी रोजगार चाह रहा है, यहाँ रोजगार का बहुत कमी है, जिसके कारण बहुत हालात खराब है। मुफ्त राशन है, मुफ्त का पैसा बोलना चाहते हैं। यहाँ पे नशेड़ी भी बहुत ज्यादा हो गया, जिसके कारण में सरकार को कम से कम देखभाल करना चाहिए। यहाँ ब्राउन का, टैबलेट का, कवरेज का बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा, हजारीबाग में जिसमें प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, बढ़िया तरीका से अपना काम नहीं कर रहा है। युवा लोग, बच्चे, हाँ, बहुत छोटा छोटा बच्चा बिगड़ रहा है यहाँ पे। ये सब कारण में इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए यहाँ के सरकार को। खाली नशा का काम चल रहा है। नशा का कारोबार जो है, और बच्चे जो हैं इसका शिकार हो रहे हैं ना। क्या नाम हुआ दादा आपका? मोहम्मद वसीम हुआ। वसीम जी, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। एक बात बताइए, इस बार तो चुनाव जो है, इस बार प्रत्याशी बदल गए हैं, बीजेपी के भी प्रदीप प्रसाद हैं, मुन्ना सिंह कांग्रेस से लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल क्या लग रहा है? फिर लगता है वैसे कि बीजेपी निकलेगा। क्या कारण है? यहाँ सब लोग बोल हजारीबाग में जाति पर्पस है बहुत। यहाँ पे यहाँ का इलेक्शन में जाति पर्पस से वोटिंग होता है, विकास की तरफ ध्यान नहीं देता लोग। अच्छा, ठीक है। क्या विकास हजारीबाग में चाहते हैं लोग जो नहीं हो पा रहा है? बेरोजगारी इतना है, कोई तरह का संसाधन नहीं है। हजारीबाग में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। बाहर भी जाते हैं लोग? लगभग हम समझते हैं कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से 40% लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, दूसरे प्रदेश से। जी। किस तरह का रोजगार यहाँ पर जनरेट किया जा सकता था? तो फैक्ट्री उक्ट्री हजारीबाग में लाता तो उससे धीरे धीरे कुछ और डेवलप होता, रोजगार में भी बढ़ोतरी आता। जो बुनियादी चीजें हैं, सड़क है, बिजली है, पानी, इसकी स्थिति ठीक है? सड़क तो अभी ठीक है। बिजली पानी? बिजली तो अभी इलेक्शन के टाइम है, इसलिए थोड़ा सा बिजली पे ध्यान दिया जा रहा है। बाकी बिजली भी कटौती रहती है। और शिक्षा तो यही नहीं, हर जगह, दिल्ली छोड़ दे तो सब जगह शिक्षा पे बहुत जोर मार है। यहाँ पर क्या स्कूलों की दिक्कत है? सरकारी स्कूल में कहाँ पे ध्यान दिया जाता है? बच्चा लोग वही चावल खिचड़ी खाइए, पढ़ाई लिखाई पर। अब हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े। अब कंपटीशन ऐसा है कि सब प्राइवेट स्कूल में बच्चा को डालना पसंद करता है। हर आदमी के 1-2 बच्चा है, वो चाहता है अच्छा शिक्षा ले। शिक्षा लेने के बाद भी तो रोजगार है ही नहीं है, कुछ तरह का नौकरी वाला भी रोजगार नहीं है ना। और सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि लोग वहाँ पर पढ़ाना लिखाना चाहें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र मिश्र हुआ। हजारीबाग में प्रदीप प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, मुन्ना सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है माहौल?
इसमें प्रदीप प्रसाद जी का अच्छा माहौल है, वो अच्छे कार्यकर्ता हैं और जीतने की चांस है, क्योंकि पीछे जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी अच्छा वोट लाए थे, इसलिए बीजेपी उनको चुना है। बीजेपी उनको चुनी, अच्छा वोट भी लाए थे। हजारीबाग में बीजेपी सिर्फ इसलिए जीत जाती है क्योंकि जातीय या धार्मिक समीकरण उनके हक में है, या फिर कुछ काम दाम भी हुआ है इलाके में? काम बहुत हुआ है, क्या जैसे बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ, बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो हर जगह है, लेकिन इसमें भी तो काम हो रहा है, बहुत सारा या तो आप पहले बोल लीजिए, अच्छा, नहीं तो बोलिए ना बीच में जो है ना, उनको बोलने दीजिए। हाँ, जैसे रोड बना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, लोगों को जो है सब चीज मिल रहा है, ये यही ना काम हो रहा है। और क्या, एक पहले के अपेक्षा तो काम हुआ है, तभी तो। पहले तो 30 कोटि नग्न तन लोग थे, 30 करोड़ न, अब तो लोग कपड़ा पहन रहे हैं, कार से घूम रहे हैं, हवा में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो काम बिना कामे हुए हुआ। हेमंत सरकार के 5 साल के कार्यकाल को कितना नंबर दीजिएगा 100 में? उनका जहां तक सवाल है कि उनका काम हुआ है, लेकिन विकास का जहां तक सवाल है कि मोदी के काम में ज्यादा हुआ है, वो भी किए हैं, लेकिन लेकिन मोदी के लिए चुनाव नहीं हो रहा ना, तो झारखंड की सरकार बनने के लिए। तो झारखंड में पहले आप यहाँ के स्थानीय हैं? नहीं, यही का स्थान यहीं के है ना? हाँ, हाँ। क्या क्या हजारीबाग में आप क्या क्या समस्याएं देखते हैं जो जिस पे काम नहीं हुआ? समस्याएं तो आती रहेगी और होती रहेगी, समस्या नहीं रहेगी तो लोग कैसे काम करेगा। क्या क्या समस्या समस्याएं बहुत, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है ना, लेकिन काम हो रहे हैं। स्कूल कॉलेज आपका हजारीबाग तो शिक्षा के क्षेत्र में हब बनते जा रहा है, यहाँ पर अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज हो गए हैं, जो कि झारखंड में बाहर के सुदूर प्रांतों के लोग आकर पढ़ रहे हैं। हाँ, अशिक्षा भी है और कुछ जड़वत बातें भी हैं, जो कि वो अब धीरे धीरे छटेगी, छटेगी, है ना? तो चलिए, आप आइए सर, क्या नाम हुआ आपका? वो दादा बोले। मेरा नाम शौकत अली है। क्या करते हैं सर आप? मैं टेलर लाइन से हूँ। अच्छा, टेलरिंग का काम करते हैं, बढ़िया चल रहा है धंधा पानी? हमारा तो मेहनत करना, जितना मेहनत करे उतना मिलता है, नहीं मेहनत करे तो नहीं मिलता है। ये बात क्या सीजन वाइज रहता है? मेरा तो सीजन वही सीजन चलता है। अभी जैसे लगन, ये इलेक्शन बाद लगन जो है तो पकड़ेगा, उसके बाद हम लोग का मार्केट चलेगा। हजारीबाग में क्या लग रहा है, किसके तरफ माहौल क्या रहता है चुनाव? माहौल देखिए, इसमें कुछ नहीं कह सकते, ये तो पब्लिक का मिजाज का बात है नहीं। ये पब्लिक जिसको जैसे चाह ले उसको उस हिसाब से नवाज दे। अब रही बात मेरी पर्सनल, हम देखते हैं शिक्षा, रोजगार, ये मुद्दा हम रखते हैं अपना। हम देखेंगे जो रोजगार को लेकर हेमंत सरकार के कार्यकाल से बहुत बढ़िया, बहुत परीक्षाएं तो हो नहीं पाई, जेपीएससी सीजीएल। नहीं, ये हेमंत सरकार के राज में जब से इसकी सरकार बनी है तब से तो देख रहे हैं बढ़िया है। और इससे पहले अपना क्या था, रघुवर दास थे सीएम उस टाइम का, और अभी में देखते हैं तो कुछ नहीं तो कम से कम 50% का ये हुआ है बदलाव। अभी देख लीजिए, इससे पहले कितना जगह हिंदू मुस्लिम ये वो, जबकि ऐसा हजारीबाग में है नहीं, हम लोग सब भाईचारगी से रहते हैं। लेकिन क्या रहना भी चाहिए, कहना और क्या कहेंगे। और अभी देखिए आप, अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। यही सब हम लोग चाहते हैं आपस में मिल के रहने के लिए, लेकिन लोग रहने नहीं दे रहा है ना। यहाँ तो जेपी जब से आई है 2014 से खाली हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, अब एक जमीन, ये जमीन, और तो कोई मुद्दा है नहीं। लोग, बहुत से लोग भाई लोग बोलता है कि बीजेपी की सरकार में बहुत बढ़िया है, लेकिन हिंदुस्तान कहाँ लेके गया ये अंदाजा है भाई लोगों को कि हमारा हिंदुस्तान कितना पीछे चला गया है? क्या चीज रहने दिया? सरकारी विभाग सब तो बर्बाद करिए दिया, ठीक है। जितने भी नौजवान लोग हैं बेरोजगारी में तो करिए दिया। अभी बताइए, आज हिंदुस्तान में उनका बेटा लोग या उसके रिश्तेदार लोग को भी रोड में, सड़क में उतरता है जंग के लिए, या झंडा लेकर के, या नाराबाजी करने के लिए, गोली खा रहे हैं हम लोग।
आप जैसे लोग। यहाँ हिंदू लड़ रहा है, मुसलमान लड़ रहा है, उन लोग मजे से बैठ करके रोटी सेक रहे हैं। आज भी हिंदू लोग या हम लोगों में जागने का बहुत जरूरत है, समझने का। ये नेता लोगों को चक्कर में जो आवेगा ना, तो हिंदू मुसलमान कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं खत्म होगा। आपस में भाईचारा से रहना है। बस यही होना ही चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, हिंदू मुसलमान ना करे, मंदिर मस्जिद ना करे, विकास की बात करे, रोजगारी की बात करे। ये होती सरकार। अपने रोटी सेकने के लिए हिंदू मुसलमान ना करे। हम लोग आज जितने भी लोग हैं सुखी शांति से रहने। 5 किलो चावल देते हैं, क्या 5 किलो चावल में गुजारा हो जाता है इंसान को? वो चावल एक जानवर भी नहीं खाएगा जो चावल दे रही है अभी सरकार। समझे? ये दिखावा करते हैं लोग। मैया सम्मान के बारे में क्या कहते हैं? मैया सम्मान तो ये खाली ढोंग है। अभी ये हेमंत सोरेन देखिए, अभी जो वादा किया है पूरा किया। ये कितना लोग, गरीब लोग अभी बिजली बिल में जूझ रहे थे। ये रघुवर दास जब से चला, कितना के भट्टा जाम करके चले गया, तिजोरी साफ करके चले गए। हेमंत सोरेन नहीं रहता तो आज हम लोग के घर से बिजली भी गायब हो जाता। अभी 200 यूनिट अभी फ्री दे रहा है। इन लोगों में है पावर, खाली दिखावा बोलते हैं पब्लिक के अंदर, अंदर से सारा पब्लिक को लूट रहा है। ये सब जनता लोगों को नहीं समझ में आ रहा है अभी। चलिए, क्या नाम हुआ दादी आपका? मेरा अनीसा खातून। कैसा चल रहा है? आप लोगों के लिए सरकार सोच रही है कुछ? कुछ नहीं सोच रही। क्या सोच रही है? हम लोग जो कमा खा रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे। हम लोग के कोई भलाई नहीं होगा। ये वृद्धा पेंशन वगैरह नहीं मिलता है? कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार तो दे रही सर्वजन पेंशन हम योजना। लोग के नहीं दे रहा है। कहाँ दे रहा है हम लोग के? फार्म नहीं भरे थे? भरे हैं तो भरे हो गया 5-6 महीना, एक को बार नहीं दिया। अच्छा, इतना महंगाई कर दिया, चावल दाल इतना महंगा, तेल का कितना खाएगा आदमी? घर में सस्ता रहता, ये सब काम करते, बैठ के खाते नहीं घर में। महंगाई कर दिया इतना कि कमाना पड़ता है। जिसको 4 को बाल बच्चे, वो कमाएगा। कमाना तो अच्छी बात है ना दादी? अच्छी बात है, थोड़ी सस्ता रहता तो कुछ किफायत पड़ता ने, आदमी के पड़ता ने। तो और महिला लोग के लिए क्या क्या दिक्कत है हजारीबाग? लोग के दिक्कत बहुत कुछ है यहाँ पे। कुछ नहीं रोजगार है, कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। खाली बाद जीते घड़ी वोट लेवे घड़ी हाथ जोड़ के आ जाते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद नींद लेके सो जाते हैं, और कुछ ना होता है। वोट तो आदमी दे ही देता है, चाहे जीते चाहे हारे, इससे क्या मतलब। लेकिन बदलाव कुछ नहीं है। कुछ नहीं बदलाव। तो देखिए, ये पेलावल जगह है, ये हजारीबाग सदर का, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप प्रसाद को उतारा है, कांग्रेस पार्टी ने मुन्ना सिंह को उतारा है, जेएलके के प्रत्याशी उदय मेहता भी हैं। अब ये है कि वो कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं। आप जिनसे भी बातचीत करिएगा, वो तपाक से ये जवाब देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर परंपरागत रूप से जीतती रही है। उसके कारण क्या है, उस पर बात करने से लोग बचते हैं। अब देखना यह है कि कई मुद्दे जो यहाँ निकलकर सामने आए, जिस पर बातचीत होनी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि पेलावल में, पूरे हजारीबाग सदर की ही बात कर लें तो रोजगार एक बड़ी समस्या है। लोगों के पास रोजगार के कम साधन है। बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई, इसके बाद एनजीटी की तरफ से जब बालू के खनन पर रोक लगाई जाती है, बालू नहीं मिलता, तो निर्माण कार्य रुके हैं। उसकी वजह से भी लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि अधिकांश लोग जो है राजमिस्त्री का काम करते हैं या पुट्टी और पेंट का काम करते हैं। तो जब घर बनेंगे तो ही उनके लिए रोजगार जो है सृजित हो पाएगा। एक समस्या ये भी है, एक भाई ने बहुत सोचकर और बहुत गंभीर मामला बताया कि हजारीबाग सदर में, इस पूरे इलाके में नशा जो है वो एक बड़ी समस्या बन गया है, कि जो युवा, किशोर और जो छोटे बच्चे भी हैं, वो भी अलग अलग तरह से नशे का शिकार हो रहे हैं, और ये एक बड़ी समस्या है। हम मीडिया रिपोर्ट देखते हैं और उनका कहना है कि सरकार को इस पर बात करनी चाहिए। तो जो आम लोग हैं, उनसे जब बातचीत हम कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि असल मुद्दे क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, किस पर काम होना चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जब वो मंचों से वादे और घोषणाएं दोहराती हैं, कहती हैं, तो उसमें आपको छान कर देखना पड़ता है कि क्या उसमें वाकई जनहित से जुड़े मुद्दे हैं या नहीं। लेकिन अगर सरकारें गंभीर हैं तो वो इन पब्लिक की बातों को एक तरह से गंभीरता से लेकर अपना मैनिफेस्टो तैयार कर सकती है कि वाकई लोग क्या चाहते हैं, कि उनके लिए कौन सा काम होना चाहिए। हम लगातार क्षेत्र से आप तक बातें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।